रघुवीर रथी मूर्छित है, सारथी सभीति वेग लक्ष्मण पे भागो है। सुनायो संवाद भगवान भूमिगामी भय, क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है। पहुंचे विनीत बजरंग पेन पायो शस्त्र, वक्ष भंग देख दृग अंबु अनुरागो है। कपि के हिये में विराजे रघुवंश भान, रघुवंश भान के हिये में बाण लागो है। वाह! मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। क्या है हमारे आराध्य, हमारे देव हैं कैसे? एक प्रसंग भर है, बस 1 मिनट लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा। तो उन ऋषियों महर्षियों के दर्शनार्थ एक राजा चंद्रकेतु नाम का चला घर से। रास्ते में देव ऋषि नारद मिले, बोले कि कहाँ जा रहे हो? बोले कि वो फला पर्वत पर देवादि ऋषि पधारे हुए हैं, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो देवर्षि राजा ने कहा कि राजन ऐसा है, बाकी सब तो ठीक है, तमाम ऋषियों को प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना, लेकिन विश्वामित्र जी को मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे ही कुलवंश के हैं। अच्छा। राजा ने वैसा ही आचरण किया, जाकर सबको प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को नहीं किया। विश्वामित्र जी ने स्वयं को अपमानित अनुभव किया और भगवान राम जी के पास पहुंचे और कहा कि फला नाम का राजा, उसने मेरा अपमान किया, उसके लिए आप दंड का प्रावधान करें। गुरु जी की आज्ञा, भगवान राम ने वचन दे दिया कि सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ राजा का मैदान साफ। राजा को यह बात पता चली, बोला बचा कैसे जाए? तो नारद जी ने बताया कि अब इस धरती पर एक ही व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हें बचा सकता है, वो है हमारे वीर बजरंगबली। राजा बजरंगबली के पास पहुंचता, उससे पूर्व उसने दिमाग लगाया कि वो तो राम भक्त ही है, उन्हीं के पास पहुंचा देंगे। तो माता अंजनी के पास पहुंच गया और उनसे वचन ले लिया कि बजरंगबली को वो प्रतिबद्ध करेंगे, उनके प्राण बचाएं। माता अंजनी ने बजरंगबली को बुलाया और बताया कि इस राजा के कोई प्राण लेना चाहता है, तुम्हें इसके प्राणों की रक्षा करनी है। उन्होंने अपनी माता को वचन दे दिया। अब बात फंस गई आदरणीयों। सुबह जैसे ही हुई, बजरंगबली राजा को लेकर भगवान राम की सभा में, तो राजा ने देखा ये तो मरवाने के लिए ही ले जा रहा है। वही कहा कि भगवान ऐसी ऐसी बात है और मैंने माता को वचन दे दिया, इनके प्राणों की रक्षा मुझे करनी है। भगवान राम बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसकी वध का तो वचन मैंने गुरुदेव को दे दिया है, कोई उपचार नहीं बचता। बजरंगबली ने राजा का हाथ पकड़ा और लेके भागे। आगे आगे बजरंगबली, पीछे पीछे राम जी की सेना। जाकर कहीं दूर पर्वत पर बैठे और राजा से कहा कि तू मेरे पीछे छिप जा, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक बाहर मत देखना। अब अगर बचना है तो केवल यही उपाय है। और राम नाम के संकीर्तन का प्रारंभ कर दिया। भगवान राम ने, लक्ष्मण ने, भरत शत्रुघ्न ने, उनकी सेना ने जितने भी बाण छोड़े, बात सिर्फ इतनी ही है, जितने भी तीर छोड़े वो सारे भगवान राम नाम के संकीर्तन की आवाज से लगकर निष्फल हो गए। राजा को चैन नहीं पड़ा, उसने पीछे से झांक दिया। भरत जी ने तीर मारा, बजरंगबली के हृदय में लगा और इधर मूर्छित राम जी हो गए। बुंदेलखंड के गोविंद दास विनीत ने एक छंद रेखांकित किया, आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। बजरंगबली के सीने में तीर लगा, मूर्छित राम जी हो गए। गोविंद दास विनीत जी कहते हैं, देखा सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित है, सारथी सभीति वेग लक्ष्मण पे भागो है। सुनायो संवाद भगवान भूमिगामी भय, क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है। पहुंचे विनीत बजरंग पेन पायो शस्त्र, वक्ष भंग देख दृग अंबु अनुरागो है। कपि के हिये में विराजे रघुवंश भान, रघुवंश भान के हिये में बाण लागो है। वाह!